तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द डेटा रिगार्डिंग 6 सिक्योरिटीज। अपन को क्वेश्चन में 6 सिक्योरिटीज गिवन है ABCDEF। रिटर्न परसेंटेज गिवन है, रिस्क यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है। अज्यूमिंग 3 विल हैव टू बी सिलेक्टेड, स्टेट विच वंस विल बी पिक्ड। आपका भैया इनमें से बताना है कौन सी अपन को 3 सिक्योरिटी को चूज करना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका फॉर्मूला होता है रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 8 0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट केस में 5 डिवाइडेड बाय 8 0.625, 12 डिवाइडेड बाय 12 1, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 5 डिवाइडेड बाय 9 0.55 और 6 डिवाइडेड बाय 8 ये हो जाएगा 0.75। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या रूल है, लोअर द बेटर होता है रूल। जितना लो होगा उतना बेटर है। तो भैया इनमें से लो कौन सा है, सबसे लो कौन सा है, सबसे पहले तो ये देखो ये वाला, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, सेकंड नंबर पे ये वाला। और थर्ड नंबर पर बात करें तो भैया ये हो जाएगा 0.625। तो आपसे बोला था भैया अज्यूमिंग 3 विल हैव टू बी सिलेक्टेड, स्टेट विच वंस विल बी पेग्ड। तो भैया अपन ने बता दिया ये 3 सिक्योरिटी नंबर ABCDE, ये वाली 3 सिक्योरिटी अपन ने बता दी। A, B और E अपन को चूज करनी चाहिए। हो सकता है आपके बुक में सॉल्यूशन गलत दे रखा है, ठीक है, पर करेक्ट आंसर ये होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हिसाब से, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बोला है अज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन शो वेदर इट इज प्रेफरेबल टू इन्वेस्ट 75% in A and 25% in C or to invest 100% in E। सेकेंड पॉइंट में आपसे बोला है आपके पास दो ऑप्शन है, 75% ए के अंदर कर दो और 25% सी के अंदर कर दो, या फिर 100% कर दो इन्वेस्ट ई के अंदर। बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। दो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तभी सॉल्यूशन समझ में आएगा। दो ऑप्शन है, एक तो आप 75% ए के अंदर और 25% सी के अंदर कर दो, ये ऑप्शन नंबर 1। सेकंड ऑप्शन में बोला है भैया 100% इन्वेस्ट कर दो भैया ई के अंदर। तो इसके अंदर रिटर्न क्या है, ई सिक्योरिटी का देखो भैया रिटर्न कितना दे रखा है 8 और रिस्क है 6 और रिस्क का पोर्टफोलियो हो जाएगा 6। अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 100% इन्वेस्टमेंट ई सिक्योरिटी का है तो आपका रिटर्न हो जाएगा 8% और रिस्क हो जाएगा 6%। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ई का देखना है ना, सॉरी, ई का अपने पास है भैया 9 और 5, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। 9 तो भैया आपका रिटर्न है ई सिक्योरिटी का, ठीक है, और रिस्क है भैया 5%, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ठीक है। ई सिक्योरिटी का अपन को देखना है, ठीक है। तो 9 तो है रिटर्न और 5 है रिस्क। अब फर्स्ट ऑप्शन में बोला है 75% ए के अंदर और 25% सी के अंदर, तो रिटर्न क्या होगा भैया, वेट हो जाएगा 0.75 इंटू रिटर्न ऑफ ए सिक्योरिटी 8 प्लस 0.25 है वेट ऑफ सी सिक्योरिटी इंटू सी सिक्योरिटी का रिटर्न 12 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास रिटर्न आ जाएगा 6 + 3, तो रिटर्न हो गया 9%। ऐसे ही अपन निकालेंगे रिस्क इतना रहेगा ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो इसका फॉर्मूला होता है रिस्क ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी वेट ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी का होल स्क्वायर
रिस्क ऑफ सेकेंड सिक्योरिटी वेट ऑफ सेकेंड सिक्योरिटी का होल स्क्वायर 2 इंटू रिस्क ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी वेट ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी इंटू रिस्क ऑफ सेकेंड सिक्योरिटी वेट ऑफ सेकेंड सिक्योरिटी इंटू R1 R2। ये होता है फॉर्मूला जब आपको दो वेट क्वेश्चन में गिवन है। एक आपको गिवन है 0.75 तो हो गया वेट, और रिस्क कितनी ऑप्शन नंबर 1 में, ए के अंदर तो रिस्क है 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड केस में भैया सी के अंदर है रिस्क 12, तो 12 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.75 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 0.25 इंटू आर हो जाएगा 1। परफेक्ट कोरिलेशन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये अपने पास हो जाएगा 9 + 9 + 18। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6%। रिटर्न था 9%, रिस्क थी 6% ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, और सेकंड केस में भी रिटर्न तो सेम है भैया 9% है, पर रिस्क कितनी है 5%। तो अपन ऑप्शन नंबर सेकंड को चूज करेंगे जो कि था 100% इन्वेस्ट इन ई सिक्योरिटी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन।